भेड़ चाल में नए फंसे। चार चार पांच पांच कट्टे पिछली बार डाले लोगों ने, अब भी डालते हैं। कोई जीरे लगाने से पहले ही डाल देता है। ये सब प्रोपगेंडे हैं। तो ये बाउंड्री क्यों दिखाई है आपको? ये अभी की गई मेहनत। ये भी देखिए और ये भी देखिए। जो दिखता है वो बिकता है, वो नीति नहीं है। मैं खुद मालिक हूं, खुद मेरा खेत है, लेकिन जिस चीज के रिजल्ट अच्छे हैं हमें फार्मर से शेयर करना। एक डोल ये है, ये बीच में रास्ता है और ये नेट हाउस है। इसको भी कसी दांते और खुरपे से सफाई कर दी है, बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज दिखाएंगे आपको कि किसान जब धान लगाता है, जीरे लगाता है, उसमें कितनी गलतियां करता है और जब लास्ट में यील्ड कम होती है, ये छोटी छोटी गलतियां बहुत भयानक रूप लेती हैं और बाद में औसत बहुत डाउन आती है। आज मैं अपनी जीरे दिखा रहा हूं आपको। इस जीरे को लगे हुए हो गए 18 दिन। जब हमने जीरे लगाई थी, सबसे पहला काम फार्मर क्या करता है कि घास मारने के लिए दवाई डालता है। जीरी लगाने के तुरंत बाद डालता है, जबकि बहुत बड़ी गलती है। जब भी आपने खेत के अंदर जीरी की धान लगवाई है, रोपाई करवाई है, 72 घंटे के बाद आप उसमें घास की दवाई डालिए। ये प्रैक्टिकल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब भी हम घास मारने वाले या खड़ पैदा ना हो वो दवाई डालते हैं, वो अपनी लेयर बनाती है पानी के ऊपर। जैसे ही पौधा पनीरी उखाड़ने के बाद दूसरी जगह हम शिफ्ट करते हैं, उसको सेट होने में कम से कम 72 घंटे लगते हैं। 72 घंटे के बाद वो जड़ पकड़ना शुरू होता है। जितनी जल्दी हम उसमें दवाई डालेंगे घास मारने वाली, उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होगा, जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं कि जीरे के खेत में पौधे ने बुखार लिया है, थोड़ा पीला पड़ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि उसकी गर्मी होती है, उसकी जो लेयर होती है वो असर डालती है उसके ऊपर। फिर पानी बहुत ज्यादा नहीं रखना और बिल्कुल कम भी नहीं रखना। इतना पानी रखना है कि जमीन ना दिखे और पानी ना हो ताकि जीरी ना गले। दूसरी गलती फार्मर कब करता है? यूरिया का जल्दी खेत में डालना। दूसरा यूरिया, फर्स्ट टाइम का यूरिया कब डालना है? 12वें दिन, 10 दिन के बाद। इसमें हमने जीरे के अंदर डाला है अभी, जब ये 12 दिन की थी जीरी, देखिए आप, इसमें हमने पहला यूरिया डाला, एक एक कट्टा बिल्कुल प्लेन, उसमें कुछ नहीं डाला। आप आज ग्रोथ देखिए जीरे की। अभी सेकंड जो डाला है यूरिया आज, उसमें हमने कुछ जादुई पुड़ी डाली है। एक कंपनी के प्रोडक्ट डाले हैं। कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, आप वीडियो में आगे देखना। जिससे ग्रोथ प्रमोट भी होती है और हमारे कुछ तत्व, चाहे से मिनरल विटामिन कुछ भी लगा लीजिए आप, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, वो जमीन के अंदर साइलेंट पड़े रहते हैं। ये एक ऐसी दवाई है जीरे के लिए, ऐसी औषधि है, चमत्कारी दवाई है, जिसकी वजह से जो जमीन के अंदर साइलेंट बेकार में तत्व पड़े हैं उनको भी एक्टिवेट करके पौधों की जड़ों में इतनी पावर पैदा करती है कि पौधे वो जो डैमेज तत्व पड़े हैं उनको भी ग्रहण करना शुरू हो जाते हैं और वो जो साइलेंट तत्व या डैमेज जमीन के अंदर पड़े हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और सीधा पौधे को खुराक मिलती है। आज आपने जीरी देखी, कैमरामैन पूरी जीरी दिखाई वहां तक, इधर भी देखिए आप। आज इसकी ग्रोथ देख लिया आपने। 7 से 10 दिन के बाद मैं फिर आपको ये दिखाऊंगा। आप ये देखना कितनी गजब की ग्रोथ इस दवाई के डालने से होगी। अब मैंने बात बताई आपको, कोई जड़ी बूटी डाली है हमने। जड़ी बूटी क्यों बोला है मैंने इस दवाई को? क्योंकि दोस्तों ये इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये कीड़े मार नहीं है। ये एक ऐसी दवाई है जिसका जमीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओवर यूरिया डालने से ये आपको बचाती है। जितना आप 3-3 बैग, 4-4 बैग यूरिया डालते हो, उससे जमीन के अंदर बहुत भारी नुकसान होता है। लेकिन ये ऐसी दवाई है और मैं अपने खेत का प्रैक्टिकल आपको आज दिखा रहा हूं और राइट 7 से 10 दिन में फिर मैं आपको ये जीरी दिखाऊंगा। आप ये देखना कितने चमत्कारी रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओवर खर्चा नहीं है,
ज्यादा मारो मार दवाई की नहीं करनी है, एक संतुलित सिस्टम है। उसके बाद आती है बात स्प्रे की। कोई पत्ता लपेट आएगी या गोब का कीड़ा आएगा, वो बात की बातें हैं, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमने पौधे की ग्रोथ करवानी है। यील्ड कहां से होगी? यहीं से होगी। ज्यादा यूरिया डालेंगे, उससे क्या होगा, जीरे की ऊंचाई जो लंबाई है वो ज्यादा बढ़ेगी। जैसे ही जीरी गोब में आएगी, बाली लेना शुरू करेगी या निसरेगी, जीरी का गिरना शुरू हो जाएगा, पौधे में पावर नहीं रहेगी। लेकिन यदि हम ये दवाई डालते हैं, लास्ट तक जब तक कटाई होगी, जीरी लास्ट में दिखाऊंगा आपको, पूरा सिस्टम दिखाऊंगा लगने से कटने तक। आज मेरी जीरी है 18 दिन की, और अब मैं आपको 7 से 10 दिन बाद जो दिखाऊंगा, आप जब भी ग्रोथ होगी जीरे की, देख के आप भोचन के रह जाओगे, इतने बेटर रिजल्ट आपको आएगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जहां से फंगस आपके खेत में घुसती है और किसान बहुत बड़ी गलती करता है। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली फार्मर गलती क्या करता है, ये देखो खेत की डोल है बीच की, इस पे घास होता है। अब फार्मर करता क्या है, यहाँ पे घास मारने वाला स्प्रे करता है, जिससे आपकी मिट्टी भी खराब होती है और आसपास में जो घास होता है वो सूख जाता है। यहीं के ऊपर उसमें इतनी भयंकर फंगस पैदा होती है, जिससे आपकी जीरी में ग्रोथ तो रुकना बहुत लाजिमी बात है, लेकिन शीथ ब्लाइट और फंगल आना 101% निश्चित है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ आगे, ये देखिए कैसे मुझसे बचा जा सकता है। एक दो को ये मेड है, इसके ऊपर आपको कहीं घास दिखाई नहीं देगा। जो मेन है ये भी, और आगे दिखाता हूँ, जो भी मेरे खेत की बाउंड्री है चारों तरफ, किसी भी बाउंड्री पे आपको घास दिखाई नहीं देगा। और विदाउट स्प्रे, कसी से, दराती से या खुरपे से हम उसको साफ करते हैं। जब तक जीरी पकेगी 2 से 3 बार सफाई करनी पड़ेगी। इस सफाई की वजह से 80% फंगल और फंगिसाइड बीमारी आपके खेत में नहीं घुसेगी। अब दिखाता हूं आपको असली फर्क। ये अपना खेत है, अब ये देखो मेन सड़क है और ये इसकी मेड है। इसकी सफाई आप लोग देखिए, बीच में सड़क है, इधर भी जीरी लगी है, और आप यहाँ का हाल देखिए। ये देखिए आप, ये भी देखिए और ये भी देखिए। यदि आपने ऐसी सफाई रख ली बिना दवाई के, ये समझ लिए फंगल की जितनी भी बीमारी है, जिसमें शीथ ब्लाइट मेन है, 80% शीथ ब्लाइट पे आपने और जड़ गलन पे यहीं से कंट्रोल कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, एक ये हो गया। वहां से भी मेन जो बाउंड्री है खेत की, पूरी बाउंड्री के ऊपर कहीं भी आपको घास नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, ये बीच वाले मेन बाउंड्री जो मैंने पहले दिखाई थी आपको, और अब ये जीरी की ग्रोथ देखिए आप। ठीक है दोस्तों, देख लिया आपने। ये पूरी बाउंड्री क्यों दिखाई है आपको, ये अभी की गई मेहनत। दवाई भी सस्ती नहीं पड़ती, दवाई भी 450-500 रुपए लीटर मिलेगी अच्छी दवाई आपको। उसके लॉस कितने हैं, जरा सी बूंद कहीं भी पौधे पे लगी तो वो आपको यील्ड नहीं देगा, उसमें बाली भी बहुत कम आएगी और वो ग्रोथ नहीं करेगा, जमीन आपकी वेस्ट। और जो घास सूख के जमीन के ऊपर रह जाता है, आफ्टर सम टाइम उसमें फिर ग्रोथ होनी है, वहां पे चूहे और कीड़े हो जाते हैं। जब सफाई रखेंगे आप, ना आपके यहाँ चूहे पैदा होंगे और ना ही फंगल बीमारी आएगी। छोटी सी मेहनत करने से, एक दवाई डाली आपने बहुत अच्छी, जो मैंने भी बताया आपको, आपने देख भी ली कौन सी कंपनी क्या दवाई है, सारी देख लिया आपने बीच में। उसका रिजल्ट कब आएगा, जब आपको अच्छे तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे खेत के ऊपर, बढ़िया तरीके से डालेंगे, फाट नहीं रहेंगे, और साथ में यूरिया में उसको मिक्सिंग अच्छी तरह से करेंगे। मेरा मतलब किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, वो नीति नहीं है। मैं खुद मालिक हूं, खुद मेरा खेत है, लेकिन जिस चीज के रिजल्ट अच्छे हैं, हमें फार्मर से शेयर करना चाहिए। क्यों? भेड़ चाल में न फंसे,
4-4, 5-5 कट्टे पिछली बार डाले लोगों ने, अब भी डालते हैं। कोई जीरे लगाने से पहले ही डाल देता है। ये सब प्रोपगेंडे हैं। अपनी जमीन में बांझपन पैदा करना पड़ता है। यदि आप ऐसा करें, खुद आप सत्यानाश कर रहे हो और ओस तो आपको आगे नहीं मिलेगी। अभी 2 कट्टे डल चुके हैं। तो दोस्तों, जब भी आपने ईल्ड लेनी है जीरी लगाने से कटने तक, कुछ सावधानियां हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7 से 10 दिन बाद मैं इस जीरे की ग्रोथ दिखाऊंगा आपको, और जो साथ वाली है उसकी ग्रोथ भी दिखाऊंगा, जो कि एक ही दिन लगे हैं। हालांकि ये बिहारी मजदूर की लगाई हुई जीरी है, कहीं कहीं थोड़ा चिद्दापन है, लेकिन मेन मुद्दा आता है ग्रोथ का। जब ग्रोथ अच्छी होगी तो उस चीज को कवर कर लेती है, और ये मैं दिखाऊंगा आपको। फिर छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपने जितने भी जिम्मेदार भाई हैं उनसे आप ये वीडियो शेयर कीजिए, और अच्छी, जिसका रिजल्ट हमें मिल चुका है, ये दवाइयां आप इस्तेमाल कीजिए। हर बार ठगी, उसने क्या डाला है, उसने क्या डाला है, उससे बचिए। हजारों कंपनियां मार्केट के अंदर है, हजारों दवाइयां हैं, लेकिन हमने सिलेक्ट क्या करनी है, जिसका रिजल्ट आप ले चुके हो। ठीक है दोस्तों, मैं डॉक्टर तेज सिंह, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।